नमस्ते बच्चों, डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंजलि राघुर्ते, हिंदी विषय अध्यापिका, आज आपको हाथी और चिड़िया इस पाठ का अगला भाग पढ़ाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ हमेशा की तरह आज का पाठ भी आप एकाग्रता से श्रवण करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। बच्चों, आपको याद है ना, भूले तो नहीं, कि किस प्रकार हाथी चिड़िया पर जोर जोर से हंस रहा था, उसकी कमजोरी का मजाक उड़ा रहा था और खुद पूरा का पूरा पेड़ उखाड़ने की बात कर रहा था। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना कि जो खुद पर घमंड करता है ना, वह अपने लिए मुसीबत मोल लेता है। जरा देखे तो यहाँ पर हाथी के साथ भी ऐसा हुआ या नहीं। पहले मैं पढ़ती हूँ, मेरे पीछे पीछे आप लोग पढ़ेंगे। यह कहकर हाथी ने एक पेड़ के तने पर अपनी सूंड लपेटी और उसे उखाड़ने लगा। चिड़िया ना ना करती रही, पर हाथी पेड़ को उखाड़कर ही माना। पेड़ पर बने पक्षियों के घोंसले नीचे गिरने लगे। वहां पक्षियों की चीखें सुनाई देने लगी। हाथी ने यही बस नहीं की, उसने पेड़ को अपनी पीठ पर टिकाया और यहाँ वहाँ घूमने लगा। यह देखकर चिड़िया ने दुख के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। देखा आपने कितना घमंड इस हाथी को अपनी ताकत का, कि पेड़ों को उखाड़कर यहाँ वहाँ फेंक रहा है, लेकिन उस पर बने जो चिड़िया के पक्षियों के घोंसले हैं उसका विचार भी नहीं कर रहा है। देखे तो आगे और क्या क्या हुआ है। इसके बाद क्या हुआ, पढ़ो तो। पर वहां एक आदमी भी था। आदमी ने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। वह हाथी की ताकत को देखकर पहले तो हैरान हुआ, न जाने कितना विशाल हाथी है, ऐसे कैसे पेड़ का पेड़ उखाड़कर फेंक रहा है। फिर उसकी ताकत का उपयोग सोचकर प्रसन्न हो गया। अब आदमी ने और भी कई हाथियों को वश में किया और उन्हें सामान ढोने के काम पर लगा दिया। सभी हाथी उस पहले हाथी पर नाराज होने लगे। क्यों नाराज हुए भला? क्योंकि पहले हाथी की वजह से ही बाकी हाथियों को भी उस आदमी ने अपने वश में कर लिया, अपना गुलाम बना लिया। पहला हाथी बोला, मुझे भी इसका अफसोस है। देखो बच्चों, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो ईश्वर भी आपको बख्शता नहीं है। किसी न किसी प्रकार से आपको पश्चाताप करने का वो एक मौका जरूर देता है। यहाँ पर हाथी के साथ ऐसा ही हुआ। आदमी ने उसे पकड़ लिया, अपना गुलाम बना लिया, जिसका पछतावा उस हाथी को होने लगा। समझा ना? आज के पढ़े हुए भाग में से जो नए शब्द हमने पढ़े उसको देख लो। पेड़, इसका अर्थ है वृक्ष। आंखें, नेत्र। आदमी, इंसान। वश, काबू। हैरान, आश्चर्य। अफसोस, दुख और पछतावा। तो बच्चों, इस पाठ में से हमने आज क्या क्या सीखा? गलत काम का गलत नतीजा होता है, इसलिए कभी कोई गलत काम नहीं करना। किसी को परेशान नहीं करना।
क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो खुद के लिए मुसीबत हम खुद ही मोल लेते हैं। गलती पर पछतावा होना, गलत काम करने पर हमें हमेशा पछतावा होना ही चाहिए ताकि अगली बार हम वो गलत काम न करें। कैसा है आज का पाठ? मज़ेदार ना? जो सीख आपने सीखी है उस पर गौर करना और वो गलतियाँ ना करो, इस बात पर थोड़ा ध्यान देना। आइए अब बढ़ते हैं गृह कार्य की ओर। प्रश्न पहले में 4 प्रश्न पूछे हैं जिनके उत्तर आपको एक वाक्य में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, हाथी ने क्या उखाड़ा? दूसरा है, हाथी की शैतानी कौन देख रहा था? तीसरा है, आदमी ने किसे वश में किया? चौथा है, आदमी ने हाथियों को किस काम में लगा दिया? हो जाएगा ना जल्दी? प्रश्न दूसरा है, वाक्य बनाइए। पहला डाली, दूसरा कमजोर और तीसरा पत्ता। आसान सा गृह कार्य है बच्चों, तुरंत पूरा कर लो। मुझे विश्वास है हमेशा की तरह आज का गृह कार्य भी आप पूरा कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।